चाय। थैंक यू। ये इस घर में क्या हो रहा है? मतलब ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं घर में? हाँ, वो हीर के चाची चाचा आए थे उसको लेने के लिए। भिजवा दिया उसे? नहीं, माँ जी ने मना कर दी। क्यों? उनको लगता है कि उसकी चाची ठीक औरत नहीं है। उसकी चाची जैसी औरत भी है। Who cares? ये उनका मसला है, हमारा नहीं। और वैसे भी अम्मा जी को मामले की संगीनी का एहसास होना चाहिए। हर बात पे इमोशनल नहीं होना चाहिए उन्हें। उस लड़की की चाची उसकी शादी एक बदमाश आदमी से करना चाहती है। हो तो अम्मा कब से मैच मेकर बन गई? देखो, अगर उन लोगों ने FIR कटवा दी अगवा की, तो जानती हो क्या होगा? ये गरीब लोग पैसों की खातिर इसी तरह बड़े बड़े लोगों को फंसवाते हैं। वो लड़की यहाँ अपनी मर्जी से खुद आई है और यहाँ अपने आप को सिक्योर फील कर रही है। और आप तो जानती हैं कि मैं मजलूमों का साथ देती हूँ। इन हालात में मैं वहां नहीं जाने दूंगी उसे। हाँ, और वैसे भी जहां खाने को ओढ़ने को तरह तरह की चीजें मिल रही, वहां से कौन जाता? ऐसा घर उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। वो ऐसी लड़की नहीं है। इतनी पहचान तो मुझ में भी है। देख लेना तुम, वो कहीं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से फंसा देगी। दुनिया मैंने भी देखी है। आ आ आ आ ये मुंशी रमजान रात शहर चला गया बगैर कुछ कहे पूछे देखे भाले। कहता था जरूरी काम है, मगर मैं जानती हूँ ये हीर की ना चाची के काम है। बड़ी मीसणी औरत है, पैसे की भूखी। ना ना, ऐसा नहीं बोलते। और गुर्बत की वजह से ऐसे हो गए हैं, परेशान है लोग। मानती हूँ परेशान है, पर परेशानी में बंदा क्या पैसे के लिए कुछ भी करता फिरे? अच्छा ये छोड़, ये बताइए क्या लेकर आई है? ये इब्राहिम की दुल्हन के लिए। तुम दोनों उसकी शादी करा के ही छोड़ोगे? हाँ ना, चौधरी साहब 2 साल गुजरते ना देर नहीं लगती, फिर जल्दी जल्दी में ढंग से तैयारी नहीं ना होती। तूने हीर के नखरे देखे हैं ना, कपड़े छीतड़े सब कुछ शहर से लाए। नहीं तो अपने कपड़ों में कशीदाकारी करने खुद बैठ जाती। अच्छा ये तो बताओ कैसा लगा आपको? सोना है, बहुत सोना है। शुक्र है कि वहां से डरी सहमी भी नहीं आई हो तुम। हाँ, चाची ने आके तो मेरा दम निकाल दिया था, लेकिन जब तक आप और गेती आपा मेरे साथ हैं मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये सगी चाची है तुम्हारी? हाँ है तो सगी, लेकिन कभी भी मुझे खुश नहीं रहने देती। हर वक्त रोती पीटती रहती है। रोती पीटती? क्या मतलब मारती है तुम्हें वो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बस वो खुद को कोसती रहती है। अम्मा जी क्या लिख रही हैं? विल। विल? वो क्या? विल का मतलब होता है कि वो तमाम चीजें जो मेरे नाम पर है, मैं अपने मरने से पहले दूसरों के नाम पे कर दूं। हाय अम्मा जी, मरे आपके दुश्मन। अल्लाह ना करे जो मेरी अम्मा जी को कुछ हो।
अरे बेवकूफ, ब्यूटी टिप्स लिख रही हूँ। अरे दुश्मनों ने कल मुझे बुढ़ापे का ताना दे दिया। हाँ टिप्स? कौन सी टिप्स? खैर बेफिक्र हो, तुम्हारी चाची से पहले मरने वाली नहीं हूं मैं। अरे हाँ हीर, उस रोज तुमने एक बात कही थी मुझसे। अम्मा जी, मैं दिन में 1000 बात करती हूँ, आप कौन सी वाली की बात कर रही हैं? अरे भाई, वो जो तुमने गैराज में अपना कशीदाकारी का सेंटर खोलने की बात की थी, उसका कह रही हूँ। हाँ हाँ, कहा था। तो मेरा ख्याल है कि तुम गैराज में खोल सकती हो कशीदाकारी का सेंटर। वो जो मुलाजमों के आने जाने के लिए छोटा दरवाजा नहीं इस्तेमाल होता, भाई वो तुम्हारे सेंटर में आने जाने वाले लोगों के लिए काम आ जाएगा। अम्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरा बच्चा, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही, तुम्हारा काम वाकई बहुत अच्छा होता है। और फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो लड़कियां हैं ना, वो भी ये हुनर सीखें। खुशबू से ये अंदाजा हो रहा है कि आज किचन में कौन है। मैंने सोचा आज मैं खुद खाना बना लूं। अम्मा जी ने सेंटर खोलने की इजाजत दे दी है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, ये तो गुड न्यूज है। अच्छा मेहरमा बेटा, जाओ अब्बा को कहो और आप इसको कि टेबल पर आए, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में गैराज दिखाती हूँ। हम अभी गैराज नहीं देख सकते? हाँ हाँ, अब तो तुम्हें हर काम की जल्दी होगी ना। जाओ मैं आ रही हूँ। देख कितना बड़ा घर है, कितना हसीन है ना। हीर भी मजे करेगी और हम भी। ओ इतनी लालची ना बन, ये पेजी का घर नहीं है, उसके दोस्त का है। रहने दे, दोनों ने पैसे मिलाकर लिए है, मुझे खुद बताया पेजी ने। मेरी बात सुन, तो तू कितनी लालची है, हैं? देख बेवकूफी ना कर। ये जो बंदा है ना पेजी, ये बदला लेने के लिए ये शादी कर रहा है। तेरी बच्ची को खुश नहीं रखेगा। रहने दे, मुझ समेत गांव की कौन सी औरत खुश है शादी के बाद? सबके साथ कोई ना कोई मसला है, फिर खुश रहे ना रहे अपना तो कर्जा उतर जाएगा ना। रह लेगी जैसे भी वो रखेगा। चाची, कैसा लगा घर चाची? बहुत ही प्यार है, बहुत ही खूबसूरत है। चल चाचा, हीर से मिल के आते हैं। सुना है बड़े ही खूबसूरत घर में रह रही है। हीर से? हाँ, मैं भी यही हूँ, तू भी यही है, तो फिर चल। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। क्या हो गया तुझे? ले जाना इसे साथ, ये उसे मना के इधर ले आएगा। हाँ क्या बात है चाची तेरी, कैसी अकल वाली बात करती है। सीख ले चाचा, अकल वाली बात तू भी सीख ले। देख बेजी, मेरी अकल की बात यह है कि मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। तो फिर कहीं ये ना हो चाचा कि पैसे भी ले लूं और हीर को भी। देख ये मर्द की जुबान है। तू क्या समझता है चाचा कि अगर तू मुझे उसके पास लेके नहीं जाएगा तो मैं उसे ढूंढ नहीं सकूंगा? हाँ? देख बेटी, तूने मेरे से एक वादा किया हुआ है, उस वक्त मैंने पैसे ना दिया तो आगे देखा जाएगा। है? कर ले, जितनी होशियारियां करनी है ना कर ले, मगर हीर को तो मैं ही हासिल करूंगा। अगर इसके साथ शादी कर दी हीर की तो इब्राहिम का क्या होगा? पैसे वाले लोग हैं वो, कहीं भी कर देंगे इब्राहिम की शादी। कितनी एहसान फरामोश है तू। सारी जिंदगी चौधरी के वजीफे पे खुलेआम भूल गई है। हमारे लिए नहीं आता था वजीफा, पूरे गांव के लिए आता था।
तो कर देना फिर वहां अपने बेटे की शादी। हीर ही रह गई है क्या? तेरी तो अकल पे पट्टी बांधी गई है, हद होती है। मैं वापसी की टिकट करवा के आता हूं। तो फिर देख लिया अपना सेंटर तुमने? हाँ भाई, तो बहुत बड़ा था। हाँ, तो इसमें एक साथ काफी सारी लड़कियां काम कर सकती हैं और गांव से ज्यादा तुम्हें यहाँ पैसे मिलेंगे इसके। चलो अब खाने की टेबल पर सब इंतजार कर रहे हैं, आज। आप जाइए, मैं आती हूँ। तफरी मच गई है पूरे गांव में। क्या क्या हुआ गांव में? सुना नहीं तूने? रफ्ता रफ्ती मच गई है। हीर, अफरा तफरी। ओफो, बस करो तुम दोनों और ये बताओ बात क्या है? शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, पूरे गांव की औरतों को ना तूने मर्द बना दिया है हीर। तो औरतों से पंगा लेंगे तो मुंह की खाएंगे ना। ओफो, मेरे अब्बा तो बैंड बजा देंगे मेरी। वैसे भी तेरी बैंड बजनी है शादी होने के बाद किसी हड हराम के साथ, इसलिए कहती हूँ डर मत, मुकाबला कर। चल सफाई कर। अस्सलाम वालेकुम। ये देख, मेरी नई पिक्चर जो मैगजीन में छपी हैं। वाह, ये तुमने लिए हैं? हाँ। अरे वाह, जबरदस्त, अमेजिंग। थैंक यू दादू। बेटा, जो भी काम करना दिल लगा के करना। ट्रू दैट। वैसे जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना, वो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट? मैंने तो सुना था कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो। दादू, वो तो मैं हीर के सामने बोल रहा था, उसको धमकाने के लिए, वरना मेरा आपके बगैर दिल लगता है क्या? तुम अभी बच्चे हो आबिस, और बच्चे बड़ों के बगैर नहीं रह सकते। ट्रू दैट। शुक्र है कि तुम अपने बाबा की तरह नहीं। उनको अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिले तो हमारे बारे में सोचेंगे। वैसे वो है किधर? उनके दोस्त आए हुए हैं, उनके साथ स्टडी रूम में बैठे हैं। और खबरदार जो तुमने कभी मसूद की तरह बनने की कोशिश भी की। आप लोग तो बस बाबा के पीछे ही पड़ गए हैं। अच्छा ये तो बताओ, वो जो तुमने गांव में फोटोग्राफी की थी, उसकी तस्वीरें कहाँ हैं? दादू, सिनेरियो के बारे में आप ना ही पूछें तो अच्छा है। अरे वो कहीं हीर वाला गांव तो नहीं था? उसे बुलाऊं? उसी से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, वो अपने सेंटर को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सेंटर? वो दादू और अम्मा ने उसे पीछे वाले एरिया में सेंटर खुलवा दिया है ना। अच्छा, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। अरे आप कभी तो किसी बात पर खुश हो जाया करो। अच्छा चलो ये बताओ, शानजे का क्या हाल है, कहाँ है आजकल? वो इधर से दिखाई नहीं दी मुझे। इधर ही कहीं है। सलाम चाचा। चाचा, और 13 साल 2 साल ही बड़ा हूँ, चाचा वाचा ना बोला कर। उम्र से कुछ नहीं होता, रिश्ते से। इज्जत करता हूँ आपकी बहुत। ले भाई, बड़ी इज्जत करता है मेरी, कभी मिलने तो आया नहीं मुझसे। अच्छा हाँ,
गार्ड शार्ड देखे हैं मैंने तेरे साथ, कोई खतरा वतरा है क्या तुझे? आपके होते हुए मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? अकेला काफी हूँ। 25-30 बंदों से परवेश चाचा। फिर से चाचा? ओ पेजी बोल पेजी, सारे गांव के लोग प्यार से मुझे पेजी कहते हैं। अच्छा वो तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? और वो तेरा टुनटुना नहीं है आज तेरे हाथ में? गाना बजाना कैसा चल रहा है तेरा? इब्राहिम, घबराने की बात नहीं है चौधरान जी। यहाँ से गुजर रहा था, इब्राहिम को देखा तो उससे मिलने आ गया। चौधरियों के दिल इतने छोटे नहीं होते। तेरी मोहब्बत ने तुझे रांझा बनाया हुआ, अल्लाह ने चाहा तो उसका भी इलाज कर दूंगा। चौधरी साहब को सलाम कहना मेरा। जा रहा हूं। एनी गुड न्यूज पापा? हाँ भाई, 1-2 लोग मिले हैं। ये बताओ कि तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है? लोग तो बहुत है मगर जो काम हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, और जो चीजें हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, हालांकि दिखने में इतनी एक्सपेंसिव है नहीं, और मार्केट में अब कंपटीशन भी इतना है कि लोग रेट कम करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। यू हैव ग्रोन अप, माशाअल्लाह। ऑफ कोर्स, लेकिन प्लीज अब ये कॉन्वर्सेशन शादी तक नहीं जानी चाहिए। भाई ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम इतना भागती फिरती हो सुबह से शाम तक। भाई मेरे पास इसी शहर में रहो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, इवन आई मिस यू पापा। फिर बार बार मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हो? आपको तो पता है यही एज है कि मैं कुछ कर लूं, आगे जाके शादी हो जाएगी और फिर। अच्छा फिर देखो, अब तुमने अपनी शादी का जिक्र खुद ही छेड़ दिया। I mean, मैं तो ऐसे ही बाबा। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, ये बताओ कि ये आबिस मसूद के बिजनेस पे क्यों नहीं आता? उसकी मर्जी। बेटा आबिस का बिजनेस में आना बहुत जरूरी है। ये तुम दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छा है और सेफ भी। अच्छा चलो तुम काम करो, मैं फिर मिलता हूँ। ओके। चल अब किस्सा मुका भी दे। तू तो जानता है उसकी हरामखोरियां, बस लड़ना भिड़ना जानता है वो, ताकि दुनिया को तमाशा दिखा सके। ताजी वो मुंह को आ गया। हमारी शराफत को बुज़दिली समझ रहे। चौधरी साहब बड़ा ही कोई बदजात बंदा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जायदाद हमने चुरा ली है। मगर जी मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इब्राहिम हमारा बड़ी सब्र वाला है। उसने जो जी बड़ी बदतमीजी से बात की थी इससे, पर इसने अपना सब्र दिखाया। बिल्कुल भाई जी पर गया है। अरे रोको रोको रोको। अरे क्या हो गया अब? मकई। हाँ, लाता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ वो नींबू और मसाला ज्यादा डलवाना, कल बहुत कम डाला था उन्होंने। तो पागल हो अरे भाई साहब।
मिट्टी और मकई की खुशबू ना मुझे सच में पागल कर देगी। एक काम करो, ये मकई और मिट्टी का ना इत्र बना दो, बहुत अच्छा रहेगा। बैठो, कोई रुकवाने वाली जगह है ये, मकई के लिए वो भी। तुम भी ना बस। अब तुम नहीं खाते तो मैं क्या करूं? मैं तो खाती हूँ ना। मैं भी खा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अम्मा जी आप क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, अब इसके लिए हलवा बना रही हूँ। तो इसमें जहर मिला दें। क्या? मेरा मतलब है कि आप इसका सबसे ज्यादा ख्याल आप रखती हैं। अरे हाँ भाई, गुस्से का तेज है, जिद्दी है, मगर दिल का बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। अच्छा एक काम करो, इस तरफ आओ और ध्यान से जरा चमचा चलाओ इसमें। पर ताया जी, आपको खुद चाचा से पूछकर उनका कर्जा चुका देना चाहिए। और बहुत बोला है मैंने मुंशी रमजान और चाची को, तेरी ताई ने भी बहुत समझाया। फिर क्या बोलता है मुंशी रमजान? कहता है मैं नया कर्जा लेके पुराना कर्जा नहीं चुकाऊंगा। बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम वो फैजी की तरह घटिया इंसान तो नहीं है। और दूसरा, वैसे मुंशी रमजान है बहुत खुददार इंसान। बाबा जी बताइए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ आज? क्या ले आया पुत्र? ओ मकई। जी हाँ, मैंने सोचा अपने बाबा जी को आज खूब सारी मकई खिलानी है, इसलिए मैंने तमाम पैसों की मकई खरीद ली। आसिफ बेटा कैसे हो तुम? जी बिल्कुल ठीक। मकई खाई तुमने? हाँ नहीं, मुझे नहीं खानी। ये बताइए, व्हाट्स इन दिस? खुशबू तो जानी पहचानी। गेस करें। हलवा। अम्मा के हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा। आप मुझे हर दफा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना। मैंने बनाया है आपके लिए गाजर का हलवा। अरे थैंक यू थैंक यू। वैसे अम्मा भी बहुत अच्छा हलवा बनाती थी। खा के देखे, दादों के हाथ का हलवा भूल जाएंगे। देखते हैं। अम्मा के हाथ का बना हुआ है ये। कैसे पहचान लेते हैं आप? वो इसलिए कि अम्मा जैसा हलवा दुनिया में और कोई नहीं बना सकता। अगर ये आप बात उन्हें खुद बता देना तो शायद वो खुशी से पागल हो जाएंगी। जिस बात का उन्हें पता है ना, वो बताने की जरूरत नहीं। वैसे ये हलवा उन्होंने मेरे लिए तो नहीं बनाया होगा। आप इसका नाम लेकर आप ही के लिए बनाया है। वैसे आप दोनों में से किसी एक को इस बर्फ की दीवार को तोड़ना होगा। बर्फ इंसान को सिर्फ जख्मी कर सकती है, सर फोड़ने से क्या फायदा। यहां मेरी बात कोई समझता ही नहीं। अच्छा वो आपके कोई दोस्त आए थे? हाँ, जैन आया था, हमारे घर के लिए बाहर ढूंढ रहा है।
क्यों उदास होती है तू? हर महीने तो आता है तुझसे मिलने के लिए तेरा पुत्र। चौधरी साहब, ये बताओ उसकी पढ़ाई कब पूरी हो रही है? तू मुझे ये बता कि तुझे जल्दी किस बात की है? मैंने उसकी शादी कर देनी है और आप हीर को भी जल्दी बुला लें। ऐ वही दर बदर हो रही है बेचारी। वो आ जाएगी, आ जाएगी। उसने किधर जाना है? और वैसे भी अभी हमारा बेटा पढ़ रहा है, पहले उसको पढ़ने तो दे। पर मैं कह रही हूँ मैंने शादी कर देनी है, बस कह दिया मैंने। अभी हमारे बेटे की पढ़ाई बाकी है, उसको पूरा होने दे। हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अरे क्या कर रही हो बेटा? कैसे इतना भारी कार्टून उठा कर ले जाओगी? अगर सुबह से इतना काम ना करी होती ना अम्मा जी तो उसको भी उठा लेती। आप इससे कह के उसको अंदर रखवा दें। हाँ आबेस, अरे इधर आओ बेटा, जरा यहाँ तो आओ। जी दादा। बेटा ये उठा के ना अंदर रख दें। दादा मैं? हाँ तो आपके अलावा इस घर में और किसकी इतनी जान है? तो जमाल तो वैसे दम्मे के मरीज हैं और आपके अब्बा से हम नहीं कह सकते। भाई तो आए, तुम दोनों अपनी बहस छोड़ दो। चलो मैं उठवा लेती हूँ। ऐसे नहीं, आप छोड़े मैं उठा लेती हूँ। चलो उठाओ फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हैं आप। हाँ हाँ। अरे भाई मैं तुम्हारे साथ साथ चलती हूँ। चलो। क्या हुआ? एक गांव की सो कॉल लड़की ने ना मुझसे बदला लिया। हुआ क्या है? कहीं मारा वारा तो नहीं उसे तुम्हें? मारूंगा तो मैं उसे उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा, उसका गला दबा दूंगा। यार अगर कोई पेन किलर है तो पेन किलर तो दे दो यार, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देख के मुंह ऐसा बना लिया या कोई और बात है? शक्ल ही ऐसी है इसकी। मुझे तुम दोनों का पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट क्यों? जो कहा है आबिस वो करो, सवाल पूछने की जरूरत नहीं। मैं ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। फॉर गॉड सेक आबिस, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। हाँ भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? बस मेरी हाउस जॉब का 1 और साल, उसके बाद जो आप कहें। इस घर में सिर्फ तुम मेरी बात समझती हो, बाकी कोई नहीं समझता। क्योंकि आप समझाते नहीं हैं, ऑर्डर करते हैं। या फिर शायद आपने कभी किसी से प्रॉपर्ली बात करने की कोशिश ही नहीं की। सबको सब कुछ पता है, सब जानते हैं कि मैंने किन हालात में अपना बिजनेस शिफ्ट किया। मैं शिफ्ट ना करता तो और क्या करता। आई डोंट नो, मैं बस ये जानती हूँ कि बहुत सी जगहों पे आपकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस किया गया है, जहाँ पे आपका होना लाजमी था। आओ। अरे तुम जाग रही हो अब तक? तो आप भी तो जाग रही हैं। अरे बेटा इस उम्र में तो वैसे ही नींद बहुत कम आती है। आप कहे तो मैं आपके पाँव दबा दूं? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जरा अपने गांव का किस्सा तो सुनाओ, क्या हल्ला मचा कर आ गई हो वहां पर। गांव का किस्सा? अच्छा आप सुने, जैसे ही गांव की औरतों ने काम करना शुरू किया, समझे गांव में एक मेला सा लग गया और गांव के मर्दों ने उनको मारना शुरू कर दिया। और पेजी, उसकी बीवी तो घर छोड़ के चली गई अपने बच्चों के साथ। पेजी? पेजी गांव का बहुत बड़ा बदमाश है, उसे तो पीछा छुड़ा के मैं यहाँ पे आई हूँ। तो जब भी पेजी तुम्हारे पीछे पड़ गया था? हाँ, पहले तो वो बहुत धमकियां देता था, फिर वो चाचा के पीछे पड़ गया कि मेरा कर्जा वापस करो। चाचा बेचारा गरीब कहाँ से कर्जा वापस करता। फिर एक दिन वो चाची के पास आ गया कि हीर का रिश्ता मुझे दो, फिर मैं कर्जा माफ करूंगा।
फिल्मी विलन कहेगा। तुम्हारी चाची ने उसका मुंह नहीं तोड़ा? चाची तो मेरा मुंह तोड़ने वाली थी, वो तो गेती आप आई जो मुझे यहाँ भगा के ले आई। अरे तुम तो वाकई बड़ी इनकलाबी हसीना साबित हुई। हाँ, आज भी गांव के मर्द मेरे खिलाफ जुलूस निकालते हैं। अच्छा, अरे तुम जरा पूरा किस्सा तो सुनाओ ना मुझे, गांव का हुआ क्या? अच्छा तो आप सुने, मैं अपने घर में खड़ी थी बिल्कुल साइमा की तरह ऐसे, और फिर मुझे बाहर से आवाज आई, हीर को भगाना है, गांव को बचाना है। ये सुनकर तो मैं फौरन भागी, लेकिन चाचा ने मुझे पकड़ लिया। फिर अगर चाचा मुझे ना पकड़ता तो मैं एक एक को पकड़ के लपड़ लगाती और ठीक कर देती। फिर आई आपा गेती और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें गाड़ी चलाई नहीं, उड़ाई। हाँ, और जेट में बैठ के मैं फौरन यहाँ पे पहुंच गई। हाय मेरा बच्चा, इसी तरह का एक इनकलाब इस घर में भी तो ले आ, मजा ही ना आ जाए। तू शहर क्यों गया था? वो जी हीर की याद सता रही थी। कितनी दफा तुझसे कहा है कि मुझसे पैसे ले और जाके उस परवेज के मुंह के ऊपर मार और अपनी इज्जत को अपने घर लेकर आ। जवाब नहीं तेरी खुददारी का। तेरी इज्जत से बड़ी तेरी खुददारी है। इधर चौधराई ने मेरा दिमाग खराब किया है कि उसको इधर बुलाओ, इब्राहिम से उसकी शादी करानी है। ना जैसा अभी उसे वही रहने दे जी, वो बड़ी खुश है जी वहां। मैडम जी उसका बड़ा ख्याल रखती, बेटी बना के रखा हुआ है जी उन्होंने। बात क्या है रमजान, खुल के बोल। डर लगने लगा है चौधरी साहब, बूढ़ा हो गया हूँ चौधरी साहब। अगर मैं हीर की हिफाजत न कर सका तो रब मुझे माफ नहीं करेगा। कैसी बातें कर रहा है? हीर मेरी बेटी है, मेरी, और इंशाअल्लाह वो मेरी बहू बनेगी। किसी में हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर मैली निगाह डाले। जी सारा गांव उसका दुश्मन है जी। उस मासूम बच्ची की जान लेना चाहते हैं चौधरी साहब। उसके तो घर में भी दुश्मन है जी। तू रजिया की बात कर रहा है। जी अल्लाह उसे माफ करे जी, वो बुरी औरत नहीं है चौधरी साहब। लालच ने उसको अन्ना कर दिया। बड़ी हिम्मत है तेरी, तू अब भी उसकी बुराई नहीं कर रहा। जिस औरत के साथ जिंदगी के 50 साल गुजारे हो जी, उसकी बुराई करके क्यों गुनाह कमाना है जी। लेकिन एक बात सुन ले रमजान, हीर के लिए जो बात मैंने कह दी वो बात पक्की है, बस। ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर है जी। सरकार अल्लाह आपकी उम्र दराज करे जी, अल्लाह आपको हयाती दे चौधरी साहब।